और डरना नहीं। कोई भी त्रिभुवन में नापक को पराजय नहीं दिखा सकता, ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सो जाई। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पलटू साहब कह रहे, नाम जापा कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाए। हरि का अपमान कर दोगे सह जाएंगे कैसे भी, वो बड़े कृपालु हैं, अनंत माताओं का प्यार रखते हैं, चल उद्दंडता कर ले। हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाए, जन की सही न जाए, दुर्वासा की क्या गति कीन्ही। महान तपस्वी, दूब का रस पीने वाला, बलकल की लंगोटी लगाने वाला, उनको यह भ्रम हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला मेरे से बढ़कर भजनानंदी कैसे हो सकता है। जाकर के कृत्या प्रकट कर दी उनको, अम्बरीश जी को कष्ट देने के लिए दुर्वासा जी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या भगवान के निज पार्षद सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। अंततो गत्वा अम्बरीश जी के पैरों में गिरना पड़ा महान तपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा जी को। जन की सही न जाए, दुर्वासा की क्या गति कीन्हा, और भुवन चतुर्दश फिरे सबे दुरियाए जो दीन्हा। सबसे पहले भाग कर गए भगवान शंकर की शरण में, क्योंकि भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा जी है। भगवान शंकर ने कहा, मैं हरि का द्रोह करने वाले को तो विचार पूर्वक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन हरिदास का, भगवान के भक्त का द्रोह कर दे, ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस समय सुदर्शन को प्रार्थना करके रोक सकूं या तुम्हें कैलाश में रख सकूं। तुरंत यहां से निकलो। सबे दुरियाए जो दीन्हा, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल निकलो, नहीं सुदर्शन चक्र अनर्थ कर देगा ब्रह्मलोक में। हरि के पास गए और कहा आपका एक व्रत है कि मेरी शरण में चाहे जितना बड़ा अपराधी आ जाए मैं कभी त्यागता नहीं हूं। तो भगवान ने कहा अपराधी कितना भी बड़ा चराचर जगत का हो मैं उसे शरण दे सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराधी, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब ये सुदर्शन मेरी आज्ञा में नहीं है। अगर अम्बरीश जी कह देंगे तो ये सुदर्शन शांत हो सकता, अन्यथा नहीं। भाग के अम्बरीश जी के ही चरणों में आना पड़ा। पाही पाही करि परे जबे हरि चरण न जाई, तब हरि दीनी जवाब मोर बस नाही गुसाई। मोर द्रोह करि बचे, करो जन द्रोहक नासा, माफ करे अम्बरीश बचोगे तबई दुर्वासा। मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, भक्त का अपराध कर दे तो नहीं। इसलिए जाओ, अगर अम्बरीश जी क्षमा करें तो क्षमा हो सकती है। तो पलटू द्रोही संत कर तिन्हे सुदर्शन खाए, हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए। इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के निरंतर नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मत करो, ऐसा कोई कर्म मत कर जिससे तेरी दुर्गति हो जाए। ना वद, ऐसी कोई बात मत बोल जिससे तेरे को अपराध लग जाए। ये वाणी है अमोल, बहुत विचार पूर्वक बोलना चाहिए। विस्मराशेष दृश्यम, भगवत प्राप्ति का स्वरूप है कि संसार और शरीर की याद न रह जाए। क्या कर, स्मर मिथुन महस्तत गौर नीलम स्मरार्थम। जिनका स्मरण करना परम मंगलमय है, ऐसे श्यामा श्याम गौर श्याम जोड़ी का स्मरण कर। संसार के संपूर्ण भोगों का विस्मरण हो जाए। कुछ मत बोल अपराध करने वाली बात, कुछ मत कर अपराध करने वाली क्रियाएं। सदैव गौर श्याम प्रिया प्रीतम का स्मरण कर। बहुजन समवाया दूर मुद विजया ही, बहुत लोगों से मिलना छोड़ दे। साधक को जिसको भगवत प्राप्ति करनी हो, ये प्रपंच कभी ना पाले, ये प्रचार प्रसार के चक्कर में ना पड़े, प्रवचन के चक्कर में ना पड़े। हमारी प्रार्थना मान लेना, भगत के चक्कर में ना पड़े, पहले भगवान के चक्कर में पड़े। पहले भगवान के चक्कर में पड़कर माया चक्कर से मुक्त हो, फिर भगवान जो करवावे उनकी इच्छा की बात है। उपासक बिल्कुल सावधान रहे, तब तक मौन का आश्रय ले जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। किसी के पास बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चार उपासक बैठकर परस्पर बोधयंतः भगवत चर्चा कर लो, वो बात ठीक है, लेकिन दूसरे को उपदेश देने की गलती मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। उपदेश देने की सामर्थ्य गुरुदेव जब आज्ञा करते हैं और वो भगवत प्राप्त हो जाता है तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो जो तुम उपदेश करोगे वही तुम्हारे में प्रश्न आ जाएगा, फेल हो जाओगे।
कह रहे बहुजन समवायाद दूर मुदविज्जयाहि, बहुत लोगों से मिलना जुलना, उनको उपदेश करना बंद कर दे साधक। भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले मौन का आश्रय लेकर अपने को बिल्कुल किसी काम का साबित ना होने दे। बिल्कुल अक्षर अक्षर समझ लो, अपने को महान साबित मत करो, महान होते हुए भी अपने को अगला पगला साबित करो। चोरी चोरी चुपचाप निकल जाओ, कोई जान न पावे तुम्हारे पास भजन रूपी धन है, और भगवान को प्राप्त कर लो। फिर वो जब प्रकाशित करेंगे फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। दूर मुदविज्य, दूर रहो इस समाज से। ये महापुरुषों के आदेश है, उनको समझो, दूर रहो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी राग मिटा नहीं, आसक्ति मिटी नहीं, फिसल जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। जो छोड़ने के लिए निकले थे उसी में रम जाओगे। अपने चित्त को चित्तचोर प्रभु के चरणों में निरंतर चिंतन में लगाने के लिए बहुजन समवायाद दूर मुदविज्जयाहि, बहुत समाज से मिलना जुलना उपदेश करना ये सब बंद कर दे साधक। अपने चित्त को प्रभु में लगाए और अपने को प्रकाशित ना होने दे। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, मौन रहे, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, इतनी सामर्थ्य हो, हृदय का परिवर्तन कर दे। जिसके सामने बोले उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। ये सिद्धों में होता है, क्योंकि वो उसी में रमण करते हैं। इसलिए हे प्रिय प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांतः, अपराकृत चिदानंद में वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए प्रगट वृंदावन का आश्रय ले लो। यहां आते जाते रहो या यहां वास करो, सत्संग सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। जब उपासक इस तरह की रहनी में रहता है तो उसकी दशा क्या होती है, श्रीपाद वर्णन करते हैं। कहते कर निहित कपोलो नित्य मश्रोणि मुंचन, परिहत जन संगो रोचमानानुयान, प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास से, वसति परम धन्य कोपि वृंदावनेस्मिन्। कोपि कोई बिरला ऐसा। कैसा? प्रथम से संगम त्यक्त्वा, सब संग का त्यागी, साधु संग का अनुरागी, माताओं बहनों की तरफ या प्रतिकूल शरीरों की तरफ काम भोग रूपी पिशाच से बिल्कुल दूर। जैसे भी भगवान हमारी देह का निर्वाह करें उसमें राजी, प्रीति पूर्वक प्रभु का निरंतर नाम जप करते हुए कोई ऐसा कार्य नहीं जो फंसा दे, कोई ऐसी बाणी नहीं जिससे अपराध बन जाए। रात दिन श्यामा श्याम गौर श्याम जोरी का सुमिरन हो रहा है और समस्त व्यवहार से शून्य, बहुजन समवायात दूर मुदविज्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। ध्यान से सुनिए, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। और श्री जी के हेतु की कृपा से आप लोगों का ऐसा ही जीवन है, किसी से संपर्क आपका नहीं। अब उसकी दशा क्या होगी जब रात दिन श्यामा श्याम का सुमिरन, संसार का कोई चिंतन नहीं। बोले कर निहित कपोलो नित्य मश्रूणि मुंचन, प्रिया प्रीतम की याद में रो रहा है। परिहृत जन संगो रोच्यमानानुयाना, उसको अब किसी का संग अच्छा नहीं लगता है। बस श्री जी की सेवा, श्री जी का चिंतन, श्री जी के नाम रूप में डूबा हुआ उपासक प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक श्री श्यामा श्याम को पुकारता रहता है और प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास से रात दिन श्री जी की सेवा में मगन रहता है। प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक जो अष्टयाम सेवा अपने यहां श्री जी की चल रही, आठों पहर प्रतिक्षण श्री जी की दास्यता में, सेवा में, प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास से। बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने घरों में ठाकुर जी विराजमान करके, श्री जी विराजमान करके, नाम सेवा विराजमान करके सेवा करते हैं। वो साक्षात सेवा श्री जी की है। ऐसा मत मानो वो साधन है, वो सिद्ध वस्तु है। पर आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। सामने रूप हो और नाम का परिचय न हो तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। सामने बैठा है, ये कौन है? बोले अमुक है, परिचय मिल गया। नाम से परिचय मिला, ये कौन है? बोले कृष्ण कांता है। अच्छा ये कौन है? बोले मनोहर दास है। ये कौन है? बोले राधा शरण है। नाम ने परिचय बताया, रूप तो सामने रखा है। रूप सामने बैठा, बिना नाम के परिचय नहीं। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना।
ऐसे रूप दिखाया जाए, आप परिचय नहीं जानते हैं। और ये भी बताया गया ये अमुक, अच्छा ये अमुक है, नाम ही परिचय देता है रूप का। जैसे कुछ भक्तजन कहते हैं कि मैं भगवान के रूप का ध्यान करता हूं, तो हमारी प्रार्थना है कि रूप का परिचय आपको नाम कराएगा। नाम, अगर नाम का ध्यान नहीं करोगे तो रूप का ध्यान नहीं हो सकता है। पहले नाम जप करते हुए नाम का ध्यान, तो वही रूप प्रकाशित होगा। ये बचपन में गुरुदेव जी ने सिखाया था और ये कई बार सत्संग में बताया है कि गुरुदेव ने कहा जब नाम जप करते हुए उसमें रूप प्रकाशित हो जाए तो जानना तुम्हारा नाम जप रंग ला रहा है। वो दिमाग में बात बैठ गई थी। गुरुदेव ने कहा था हर श्वास नाम चलना चाहिए बचपन में, बस जीवन भर लक्ष्य यही रहा है कि मेरा नाम निरंतर चले, जो गुरुदेव ने दिया है। उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते सब समय नाम का अभ्यास। इसीलिए जब इस पर ध्यान गया तो माला गौड़ हो गया। जब ये ध्यान गया कि निरंतर नाम चलना चाहिए तो फिर माला में विक्षेप अनुभव होने लगा कि गढ़ना, उसको घुमाना, उसमें इतने। अब जब हमारे जीवन का लक्ष्य यही निरंतर बैठे हैं, चल रहा है, चल रहे हैं या क्रिया में है, जैसी भी स्थिति, गुरु प्रसाद से 40 वर्ष का लगभग अभ्यास, उसी बात का, यही जीवन का सार रहा है। देखी है रूप नाम आधीना, बिना नाम जप किए रूप का अनुभव नहीं कर सकते। देखो माई सुंदरता की सेवा, बोले ध्यान करेंगे श्री जी का। अरे प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुखा दे नाम तो यह ध्यान गम। इन महापुरुषों की सामर्थ्य नहीं, आपकी क्या सामर्थ्य है। बोले फिर कैसे ध्यान करें? बोले राधा लिखो बार बार, राधा राधा राधा। और एक दिन मुस्कुराती हुई किशोरी जी उसी नाम पे दिखाई देंगी, देख लेना। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना परहि पहचाने। सुमिरिय नाम, ओह पूरा सार बात रख दी। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। कई बार सत्संग में कहा है, महात्मा गांधी जी का एक भाषण होना था, राष्ट्र स्वतंत्रता का पूरा विधान वो रचते थे। बहुत से भारतीय उस भाषण में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो कुछ गांव के लोग भी उसी डिब्बे पे बैठ गए जिसमें महात्मा गांधी। परिचय नहीं था उनका, ऐसे गांधी जी बैठे थे, गांव के ऐसे बैठ गए, बहुत साधारण जीवन, असाधारण सोच। वो बीड़ी सिगरेट गांव के लोगों ने मना किया, उनका घाट तो चुप कर दिया। अब जे ही स्टेशन आया, महात्मा गांधी की जय, और वो उतरे जयमाला। अरे मैं जिनके दर्शन करने जा रहा था उनका रूप तो सामने था, केवल नाम का परिचय नहीं था कि कौन, बोले महात्मा गांधी। तो रूप सामने था, अपमान कर दिया, अवहेलना कर दी। उनके सामने धूम्रपान कर रहे, मना किया जनों ने, लेकिन माने नहीं, तो गांधी जी ने उनको ऐसे रोक दिया। रूप सामने है पर नाम का परिचय नहीं है तो क्या? जब जाना महात्मा गांधी की जय बोली गई, यही है महात्मा। तो अरे इनके हम भाषण सुनने जाए, हमारे सामने बैठे, पैरों में माथा रख देते, उनसे बात करते, इतने नजदीक, नाम के बिना पहचान नहीं हुई, रूप सामने बैठा था। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। हाथ में रूप हो पर नाम का परिचय नहीं तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। जब नाम आया तब परिचय हुआ। तो ऐसे सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। आप भाव से सुमिरन करो, राधा राधा राधा, तो ये नाम रूप को हृदय में प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, रूप देखा नहीं। और आपसे सच्ची कहते हैं, त्रिभुवन में ऐसी कोई स्याही नहीं बनी जिससे प्रभु के रूप की रचना की जाए। जिनकी नख कांति सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो तो नख कांति के तेज की बराबरी। उन प्रभु को कैसे, कौन सी स्याही बनी है जिससे हम वो नीलिमा जो प्रकृति से अतीत सच्चिदानंद रूपाए, प्रभु कैसे सच्चिदानंद रूपाए, उस सच्चिदानंद रूप के लिए प्राकृतिक स्याही कैसे हो सकती है? जैसे उदाहरण में भगवान के श्रीअंग कांति कैसे, वो इसलिए नवीन जलधर,
बस वर्षा होने वाली है ऐसा मेघ। तो ऐसे हजारों बार मेघ देख लिए तो क्या हमें भगवत साक्षात्कार का आनंद मिला क्या? नहीं। भगवान की अंग कांति कैसे? श्री राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास केकी कंठाभ नीलम, मोर की जो कंठ की नीलिमा है, बोले ऐसा कुछ। तो क्या मोर के कंठ की नीलिमा देख ली तो श्री कृष्ण की अंग कांति देख ली क्या? हरिजू की अंग कांति? नहीं, ये सब प्राकृतिक है, उदाहरण ही नहीं बैठता। कैसे हैं वो? बोले कृष्ण 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 रटो, वो जैसे के तैसे पूरे आ जाएंगे। करोड़ काम मूर्छित हो जाए ऐसे सुंदर हैं। तो ऐसी कोई स्याही है क्या? ऐसे करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले श्री लालजू लाडलीजू के रूप को देखकर प्रेम बेशुद्ध हो जाते हैं। उन लाडलीजू के लिए ऐसी कौन गौर कांति है स्याही कोई ऐसी त्रिभुवन में? देखो कैसा रूप है। बोले पीता अरुण छवि मनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों की कांति पीत और अरुणिमा लिए हुए। कौन सी स्याही है? एक बिजली को उतार के दिखाओ। प्रभु की जो रूप माधुरी है वो केवल नाम जानता, केवल नाम, राधा नाम जानता है, कृष्ण नाम जानता है। वो बड़े धन्य भाग उपासक है जो एक बात समझकर नाम का ध्यान करते और नाम का जप करते। तो बोले सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम जपते जपते जब नाम में प्रेम हो जाता है, प्रेम पूर्वक जब नाम जपते हैं तो भगवान का रूप, प्रियाजू का रूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जो इस तरह से अपने जीवन को प्रभु में लगाता है वो महान दुर्लभ वृंदावन नित्य विहार रस के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। नाम के समान सिर्फ नाम है। जहां नाम गया तो नाम ही ऐसे आता है जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है। स्वामी जहां जाता है वही सेवक पहुंच जाता है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, समुझत सरीस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप द्वि ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझी है साधु, देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। महाराष्ट्र के कुछ महाभागवत जलाकर यही प्रश्न किया था कि दो चौपाई को बड़ छोट कहत अपराधु ये, और देखिए रूप नाम आधीना। गोस्वामी जी कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात है कि नाम और नामी एक है। समुझत सरिस नाम और नामी, सब संतों ने सब शास्त्रों ने एक मत में कहा है, जेई कृष्ण तेई नाम। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो राधा वही राधा नाम में आपकी जिह्वा पे है। यद्यपि सबने ऐसा कहा है कि नाम और नामी अभेद है, पर गोस्वामी जी कहते हैं अभेद होते हुए भी भेद देखा है। क्या भेद देखा है? स्वामी और सेवक का। अर्थात नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां स्वामी पहुंचता है तो अनुगामी होता है सेवक, पीछे पीछे चलता है। पहले नाम फिर नामी आता है। किसी को भी कहीं भी भगवत साक्षात्कार हुआ है तो पहले नाम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, तब वो आए हैं। ये बात पकड़ लो। स्वामी आ गया, सेवक कहां छुपेगा? नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां नाम गया वहां नामी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा पक्का। नाम पकड़े रहो, नाम न छूटने पावे। आगे कह रहे प्रभु का नाम, स्वामी और प्रभु नाम का अनुगमन करते हैं, नाम के पीछे रहते हैं। नाम और रूप दोनों प्रभु ही के ही उपाधि है, अनिर्वचनीय है, एक ही है, सुंदर है। एक ही होते हुए भी इनमें यह भेद है कि नाम स्वामी और नामी सेवक है। प्रगट में देख लो, नाम जापकों के पास भगवान सेवा करते हुए स्वयं पाए गए, क्योंकि वो नाम जप कर रहे हैं। बहुत बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। अर्जुन जी की सेवा में स्वयं सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण पंखा जल रहे, कृष्ण 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 नाम निकल रहा है।
कैसा अद्भुत प्रभाव। अब कह रहे कि वैसे अपराध लगता है, कोबड़ छोट कहत अपराधु, कि नाम बड़ा कि नामी बड़ा, तो इसमें कहने में अपराध सा लगता है क्योंकि मेरे इष्ट का ही नाम है, इष्ट का ही रूप है। पर फिर भी भेद है, ये साधु जन समझेंगे। महापुरुषों की वाणी का, जिनके एक एक शब्द सुनने मात्र से संसार से बचने का, संसार से तरने का, भगवत प्राप्ति का उत्साह आ जाता है। आज परम पावन श्री गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हैं। ये गतिम चिंतयताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम स्त्री पुंसामीक्षणाद्यस्मात् गंगा पापम व्यपोहृति गंगेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकम्। कीर्तनात् पापानि दशान् गुरुकल्मषम् स्नात् पानात् जाह्नव्यां पितॄणां तर्पणास्तथा महापातक वृंदानि क्षयं यान्ति दिने दिने अग्निना दह्यते तूलं तृणं शुष्कं क्षणाद् यथा तथा गंगाजलं स्पर्शात् पुंसां पापं दहेत् क्षणं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम् सगच्छति अंधाश्च पंगवस्ते च वृथा भव समुद्भवाः। गंगा जी सीधे भगवत धाम बेचती, देखो भेज दिया भगवत धाम। जब से हमारी स्मृति हुई भगवत स्मृति, जब से स्मृति जागृत हुई तो गंगा जी में ही, गंगा जी सदैव मां की तरह, कई कई दिन भोजन न मिलने पर गंगा जल पीते, जो जैसे मां के दुग्ध से संपूर्ण पुष्टता होती, ऐसे गंगा जल से पुष्टता होती। प्रायः गंगा जल में 4 बजे खड़े हो गए तो जब सूर्य उदय हुआ तब हटे। कई बार मन भय दिखाता, कहीं मगरमच्छ, कहीं ऐसा कोई जीव, तब लगता मगरमच्छ भी तो मेरी मां की सवारी है, क्या करेगा। बिल्कुल मातृभाव गंगा जी से यहां तक खड़े होकर जल, बहुत गंगा जी की अपार कृपा। एक समय था जब वृंदावन वास करते थे, कहीं कोई अगर गंगा शब्द उच्चारण कर दे तो रोना आ जाता था, क्योंकि बचपन से प्यार उन्हीं के पास, उन्हीं की गोद में। हमें बस इतना ही हमारा भ्रमण था। जो भी महान पावन तीर्थ हुए, जैसे काशी से लेकर हरिद्वार के पहले तक, ऊपर नहीं चढ़े, बस गंगा किनारे, यही हमारा जीवन था। अगर हम चित्रकूट गए तो वृंदावन आने के लिए गए, क्योंकि काशी से चित्रकूट, चित्रकूट से वृंदावन नहीं, हम और कभी कहीं तीर्थ गए ही नहीं। तीर्थराज, प्रयाग, गंगा के किनारे, जितने गंगा किनारे, ब्रह्मावर्त, बिठूर, काशी, ये सब गंगा के किनारे। गंगा जी के सिवा हम कभी नहीं निकले। कई बार ऐसे संतों का समागम हुआ कि आप अयोध्या चलिए, आप अमुक तीर्थ चलिए। बस एक अनन्य निष्ठा गंगा जी के, ये स्वभाव पहले से था, अनन्य भाव गंगा जी की। शायद गंगा जी ने कृपा की तो जहां से वो प्रकट हुई उन्हीं के चरणों के धाम में भेज दिया। अपार करुणामयी, कोई भी ऐसी सदगति नहीं जो गंगा जी प्रदान न कर सके। गतिम चिंत्यताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम, सामान्य जनों को भी परम गति प्रदान करने वाली, और ब्रह्म ऋषियों के चिंतन मात्र से जो गति पर, जो चाहे वो गति गंगा जी प्रदान करें। साक्षात ब्रह्म द्रव प्रवाहित है गंगा जी। गंगा जी की ही एक ऐसी अमोघ महिमा है कि जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी मतलब श्री धाम वृंदावन से इस समय जैसी आसक्ति प्रगट की वृंदावन ने, ऐसी गंगा जी से आसक्ति। गंगा जी छोड़कर कहीं नहीं जाना, किनारे ही जो तीर्थ मिले मिले, कहीं नहीं जाना, नगर में भी ऊपर नहीं चढ़ना, वहीं जो आहार मिले आहार मिले। गंगा का क्यों, कैसे बताएं, क्या परमानंद स्वरूप गंगा जी हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है गंगा जी से।
और आपको बताएं, अधिकतर बड़े महापुरुषों का दर्शन गंगा किनारे जो प्रगट में थे और जो अप्रकट थे। नानक देव जी का पहला साक्षात्कार गंगा के किनारे हुआ। वृंदावन, पावन पुलिन, ये सब गंगा की रेती पे। वृंदावन, पावन पुलिन, प्रियालाल, ये गंगा की रेती, सेनपुर, साक्षात गंगा से प्रकट होते हुए सिद्ध मां। बड़े चमत्कार गंगा मैया के, बड़े चमत्कार, अद्भुत, मतलब वाणी लड़खड़ाती है उनकी महिमा को। कहते हैं कि वो महिमा तो इस जीवन में देखिए ना, इसलिए बड़ी दिव्यता गंगा जी में। गंगा जी के नाम का स्मरण मात्र करने से पाप थर्रा जाते हैं। जो गंगा जी की डुबकी लगाता है वो महापापी भी पावन हो जाता है। विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए। गंगा जी में स्नान करके, आचमन करके, गंगा में ही जब पितरों का तर्पण किया जाता है तो पितरों को बहुत तृप्ति होती है और पितर मुक्त होने लगते हैं। जैसे अग्नि के संसर्ग से रुई भस्म हो जाती है, ऐसे ही गंगा जी के स्पर्श से शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजना नाम सतैरपि। जो 100 योजन दूर, 400 कोस दूर से गंगा 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 बोले, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुरुकम स गच्छति। वो शरीर निष्पाप हो जाएगा, वो वाणी निष्पाप हो जाएगी, उसका मन निष्पाप हो जाएगा और वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। जो 400 कोस दूर से भी गंगा गंगा गंगा, सब गोरा ही गोरा है। गंगा जी गोरी, महादेव जी गोरे, तो फिर उन्होंने उठा के फेंक दिया ऐसी गोरे प्रेम रसासों में। कभी सोचा नहीं था कि कभी वृंदावन, कभी सोच में ही नहीं था वृंदावन। बड़ी अनन्य बात है, इतनी निर्भयता थी। अब गंगा किनारे तो गांव में लोग ऐसे ही लाश प्रवाहित करते हैं ना, कुत्ते वहां के बहुत प्रवीण होते, बीच धारा से घसीट के लाश ला के ऐसे, और वहीं किनारे हम भी पड़े हुए हैं, वहीं वो चीथ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम निर्भयता। भगवान शिव की अनन्यता। गंगा जी को जब देखते हैं तो एक तो धारा में प्रवाहित होती है, भगवान शिव के जटा में भारी तन्मयता। गंगा जी की विशुद्ध कृपा, अपार शक्ति। कह रहे सैकड़ों योजन दूर से अगर गंगा 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 ऐसा पुकार दे तो उसका शरीर पवित्र हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा, उसकी वाणी पवित्र। कल नरकों का वर्णन हुआ था, आज नरकों से उद्धार का वर्णन हो रहा है भाई। गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। कल जब नरकों का वर्णन हुआ था तो कई लोगों के बातें आई थी कि हमारे 38 के 38 हमारे में लक्षण है, अब क्या होगा। कोई कहता हम में 5 हैं, कोई कहता हम में 2 हैं, इसका मतलब नरक जाना पक्का है। तो आज उसकी काट सुन लो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। करना मत अवलो नसानी, अब ना न सही हो, पहले नियम लो कि आज के बाद नहीं करेंगे। नाम कर संकीर्तन करो, प्रभु का चरणामृत पियो। कभी अवसर मिले तो गंगा जी के समीप जाके साष्टांग दंडवत करके डुबकी लगाओ, आनंद पूर्वक खड़े होकर कुछ देर नाम जप करो। नरक वरक नहीं मिलेगा, सब बढ़िया मंगल हो जाएगा, पर करना ही पड़ेगा। कह रहे जो गंगा जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए, ना गंगा जी का नाम लिया, ना गंगा जी पे श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। पर गंगा जी का एक बार का स्नान निष्पाप कर सकता, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती गंगा की। ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे, पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं,
बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा के। प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते, साफ देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा, इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं। कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हों ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए हैं, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे, आप आइए। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना तुम्हें बोलना है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए होगे, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो। बोले गंगा तो नहा के आए पर पाप बहुत तो हुए, अगर कहीं पाप नष्ट न हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दे, क्योंकि जहां ये कहती कि अगर पापी पाप तो हुए यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए इससे। उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे स्नान किया और बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया, लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले भैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल के सीधे जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया। इसकी अर्थात भाव विद्यते देवा ना पाषाणे ना मूर्तये। यदि हम भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के इन पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करते तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये विश्वास के लिए सुनाता है शास्त्र, ऋषि मुनि सब ये विश्वास के लिए सुनाते। हमें दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण तो हो ही गया। जैसे गंगा जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चार, जिसे भगवान शिव मस्तक पर धारण किए। अपने लोग रोज चरणामृत पीते हैं, किनका? प्रिया प्रीतम का। अब और गंगा की जरूरत पड़ेगी? जहां से गंगा प्रकट हुई उनके सर्वांग स्नान का जल यमुना जी, जब यमुना जी गंगा जी से मिली तो गंगा जी ऐसे होकर प्रणाम मुद्रा में मिली यमुना जी से। यमुना जी ने कहा तुम्हारा हो भाग्य कि तुम जगत पावन करने वाली गंगा हो। तो उनका तुम्हारे सामने मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि तुम में प्रभु पूर्ण अवगाहन करते, हम तो प्रभु के चरण धोवन मात्र हैं, आपके ऊपर तो पूर्ण प्रभु की कृपा है। ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयो महारसाब्द पूरयो रिवाति तीव्र वेगता रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रवाह। श्री लाडली लाल का अंगराग लेकर प्रवाह करती है। ये अपने कल्याण की अब कोई चिंता रह गई? रोज जो चरणामृत पान करता है, काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, बस विश्वास हो। रजराली लगाते हैं, राधा राधा बोलते हैं, अब कोई जरूरत कल्याण की। दृढ़ निष्ठा रखो। पर हम कितनों को रोते देखते हैं इस बात के लिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा अगला जन्म नहीं होगा। उनको चाहिए कि तुम लिखा पढ़ी करके दे दो। अरे विश्वास मानो यार, विश्वास मानो। कल्याण स्वरूप आप हो चुके हैं, धाम में बैठे हैं, पर आपको विश्वास है नहीं। हित दूध जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ये विश्वास करो, एक एक बात कल्याण करने वाली। भगवती गंगा जी 400 कोस दूर से गंगा गंगा बोले तो भगवान के धाम भेज देती निष्पाप करके। ऐसी महामहिमा श्री गंगा जी के स्मरण में, अवगाहन में, आचमन में, स्नान करने में है।